बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँगी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला आने वाले रमज़ान में आपकी ये वीडियो जो है ये आपके बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा लेके इसको अच्छी तरीके से छान के तो एक बड़े बर्तन में मैंने निकाल ली है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक। नमक ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद नॉर्मल जो टैप वाटर यानी कि नलके का पानी होता है ना, उससे मैं अच्छी तरीके से इसको गूँध लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी करके। तो हम इसकी स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। रोल पट्टी की जो डो है ना, वो हमने ऐसी बनानी है जैसे नॉर्मल घर में रोटी के लिए आटा बनाया जाता है, आटा गूंद के रखा जाता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको मैंने मिक्स कर लिया। और उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल देना है और पूरी डो के ऊपर फैला के तो उसके बाद एक बर्तन में निकाल के तो साइड पे मैंने ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए। इससे हमारी डो जो है ना बहुत अच्छे से क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगी। और जब हम रोटियां बनाएंगे रोल पट्टी के लिए तो बहुत अच्छे से नरम नरम सी रोटियां हमारी बनेंगी, सख्त नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं छोटे छोटे से इसके आटे में से पीस लेके तो पेड़े बना लूँगी। और आधा किलो मैदे में से मैंने 10 पेड़े यहाँ पे बना के रखे हैं। तो आपके पास अगर फ्राई पैन या तवा जिसके ऊपर भी आपने रोल पट्टी बनानी है, अगर छोटी हो तो उसके लिहाज से छोटे बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास थोड़े से बड़े साइज़ का तवा है तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बड़े पेड़े लेके तो रोटियां बनाई हैं। तो 3-4 पेड़े लेके अब मैं एक ही साइज़ की रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3-4 रोटियां जो हैं छोटी छोटी सी बेल के तो रख ली हैं एक साथ ही। अब मैंने क्या करना है, एक छोटी सी रोटी लेके उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के इसके ऊपर डाल के तो अच्छी तरीके से फैला लेना है। और 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल लेके उसको भी पूरी रोटी के ऊपर मैंने इस तरीके से फैला लेना है। और उसके बाद क्या करना है, एक दूसरी जो हमने रोटी बना के रखी हुई है तो उसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा, 3-4 जो मैंने पेड़े बना के रखे हैं वो मैंने सेम अमल जो है ना एक ही जैसे ही करना है। इससे क्या होगा, बाद में जब हम रोल पट्टी के लिए जब इसको खोलेंगे, इसकी जो लेयर्स हमने बनाई हैं तो वो बहुत आराम से खुल जाएंगी। नहीं, अगर ये अमल नहीं किया तो बाद में रोटियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और रोल पट्टी जो है ना वो बिल्कुल भी हमारी सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चारों रोटियों को एक दूसरे को अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसको जिस तरह से आमतौर पे घर में हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेके तो बेलते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी हमने बेल लेना है अच्छी तरीके से। तमाम साइडों से बिल्कुल बारीक रोटी की तरह ना, बिल्कुल पतला होना चाहिए, कहीं से मोटी या कहीं से पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे जो रोल पट्टी होगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं क्लोज करके भी आपको दिखाती हूँ कि इतनी इसकी बारीकी जो है ना वो होनी चाहिए। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। अब हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने जो तवा है वो मैंने गरम होने रख दिया था तो उसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पे अहम स्टेप है, जैसे ही हमने डालना है तो जैसे ही हमें लगे कि रोटी जो है वो पकना शुरू हो गई है, फ़ौरन से हमने इसको पलट देना है। पकाना बिल्कुल भी नहीं है रोटी की तरह। तो आधा आधा सेकंड जो है ना वो हमने दोनों साइडों से देना है इसको। थोड़ा सा जब नीचे से भी हमें लगेगा कि पक गई है तो इसका कच्चापन यानी कि दूर हो गया तो हमने इसको फ़ौरन से पलट देना है। जिस तरह से रोटी के ऊपर फूल आना शुरू हो जाती है यानी कि पकना शुरू हो जाती है, तो वैसा हमने बिल्कुल नहीं पकाना है इसको, बल्कि हल्का हल्का सा सेकना है हमने दोनों साइडों से। तो यहाँ पे रोटी ये वाली पक चुकी है, इसको मैंने उतार लेना है। तो इसी तरीके से मैंने जो दूसरी सेम रोटी बना के रखी हुई है उसको भी इसी तरीके से मैंने पका लेना है। और आधा आधा सेकंड जो है दोनों साइडों से पकाना है और बार बार मैंने इसको पलटते रहना है ताकि एक साइड से पकना ना शुरू हो जाए। और चूल्हे के नीचे जो आग है ना वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तेज़ आग पे अगर आप इसको डालेंगे ना तो वो फ़ौरन से रोटी जो है पकना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल सी आग पे रखना है। तो यहाँ पे ये दूसरी रोटी भी पक चुकी है और यहाँ पे जो लास्ट थी वो भी मैंने पका ली थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, आप चाहें तो गरम गरम उतार लें, अगर ठंडी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आराम से आपकी इसकी जो लेयर्स है ना वो उतर जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे से ये रोल पट्टी जो है ये तैयार हुई है। ना कहीं से मोटी है ना कहीं से पतली है, एक जैसी है बल्कि। तो अगर आप चाहें तो इसी तरीके से तमाम लेयर्स खोल के उसके बाद रोल पट्टी या समोसा पट्टी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने एक को इस तरीके से खोल के और बाकी जो 2 बच गई हैं उनकी हम पहले रोल पट्टी बनाएंगे, उसके बाद उसकी लेयर्स जो है ना वो ओपन करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने एक स्केल ले लिया और उसकी मदद से मैं इसको कट लगा लूँगी। इससे क्या होगा, बहुत सफाई से हमारी रोल पट्टी जो है ना वो कटेगी, टेढ़ी मेढ़ी सी नहीं कटेगी। तो आप भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से कोई चीज़ लेके तो आप काटें, बहुत ज़्यादा सफाई से कटेगी। तो यहाँ पे रोल पट्टी जो है ना वो मैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो आप अपने लिहाज से बनाइएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो है वो रोल पट्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग जो है ये इक्वल तरीके से हमने चारों तरफ से कर लिया और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो रोल पट्टी है ना ये एक दूसरे के ऊपर से उतरी है और बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमारी रोल पट्टी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसके समोसा पट्टी के लिए जो है कटिंग करेंगे। तो समोसा पट्टी के लिए जो इसकी समोसे की जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 3 से 3.5 इंच होती है और लंबाई जो है ये तकरीबन 8 से 10 इंच में रखी है। लेकिन अगर आप छोटे साइज़ के समोसे बना रहे हैं तो उसके लिहाज से आप बनाइएगा। तो एक साइड से मैंने को कट करके तो इसी को मैंने दूसरे के ऊपर रख देना है और इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कटिंग कितनी करनी है। तो इसे हमारी जो समोसा पट्टी है ना बहुत सफाई से कट जाएगी। तो साइडों से भी मैंने काट लिया और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सफाई से हमारी जो समोसा पट्टी है ना ये कट हो चुकी है। और यहाँ पे समोसा पट्टी और रोल पट्टी के साइडों से जो किनारे बच गए ना इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि इनको फ्राई करके तो किसी भी एयरटाइट जार में डाल लेंगे, ये पापड़ी के काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। यहाँ पे मैं एक रोल आपको सिंपल बनाना दिखा रही हूँ और इसी रोल पट्टी से हैं कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह ताला हम बहुत मज़े के समोसे और स्प्रिंग रोल की रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो आपने इस समोसा पट्टी और रोल पट्टी को किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के या एयर टाइट किसी भी डब्बे में डाल के फ्रिज में नहीं रखना, आपने फ्रीज़र में रखना है। 3 से 4 महीने आपके आराम से चल जाएंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।